हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग फर्स्ट यूनिट फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। इस क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। तो आप में से बच्चों ने नहीं बताया, दैट मीन्स कि आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखा। और बाकी जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि जेकेएसपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे अब मेरा कोई लेक्चर यूट्यूब ऐप पे कुछ भी नहीं मिलेगा मेरा। वहां पे जो भी कोर्सेज से आप देख सकते हो, इसमें 80 से 90% सिर्फ मेरे लेक्चर्स होते थे। अब वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी कोर्स आप कहीं भी ज्वाइन कर रहे हो किसी भी चैनल पे, जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा तो कोर्स ज्वाइन मत कर। कोर्स ज्वाइन करने से पहले यूट्यूब पे हर एक टॉपिक के कम से कम 5-5 10-10 क्लासेस अगर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, वो आपको लगेगा कि एक टॉपिक कंप्लीट करवाया मेरा, यहाँ से अच्छे से कवर अप हो रहा है, तब जाके कोई कोर्स ज्वाइन करना। अदरवाइज मैं आपको जेकेपी अपकमिंग जो वैकेंसीज है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो किसी भी पेड कोर्स से बेटर होगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितने ज्यादा हमारे व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उतना ही बेटर हम आपके लिए कर पाएंगे। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ओवरऑल क्लास का 22 है। 1 पाउंड किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 आउंस। तो ये सिंपल सा आपको लर्न करना है, इसमें कुछ है ही नहीं फैक्चुअल। और सॉरी, इसमें कुछ लर्न करना कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली इसको याद ही करना आपको सीधा। जैसे आप सबको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो इसी तरह हर चीज फिक्स होती है। और आप सबको पता है ये मास का यूनिट होता है। मास का ऐसा यूनिट तो किलोग्राम रहेगा, किलोग्राम ही रहेगा ऐसा यूनिट। ठीक है, लेकिन मास ग्राम भी उसका यूनिट होता है, पाउंड भी इसका यूनिट होता है, इन सब में हम मेजर करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट पूछेगा तो किलोग्राम। बाकी ये यूनिट सही है सारे। तो ये 16 जो आउंस है, ये भी क्या होता है? आपके मास का ही यूनिट होता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन है, इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग सिंबल फॉर द स्पेसिफिक वेट इज। देखो, सबसे पहले आप सबको ये चीज तो पता होना चाहिए, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शंस होती है। और वेट का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो mg। एक तो ये होता है, m स्टैंड फॉर मास, किसी भी चीज का मास। और g क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वो एक्सीलरेशन है जो ग्रेविटी की वजह से होती है। तो इस तरह से इसका आप यूनिट लिख सकते हो। जो एक्सीलरेशन इसका क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। आपको ऐसे पता चाहिए एमजी क्या होता है, वेट निकालने का तरीका। लेकिन स्पेसिफिक वेट क्या होता है? एक तरह से आप समझ सकते हो क्या होता है स्पेसिफिक वेट। जैसे आपने डेंसिटी पढ़ा था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर किसी चीज का स्पेसिफिक वेट निकालना हो, उसका आंसर होता है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितनी फोर्स कितने वॉल्यूम के हिसाब से लग रही है, ये सब कुछ डिफाइन करोगे तो आपको स्पेसिफिक वेट मिलेगा। जिसका आंसर हो जाएगा, फोर्स होता है न्यूटन, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ये आप यहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप कॉपी लेके बैठना, चैप्टर का नाम लिखना फिजिक्स के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन में एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बताया मैंने। जैसे यहाँ मैंने कुछ पॉइंट बताया, ये नोट कर सकते हो। जब भी आपको क्वेश्चन नोट्स से रिवीजन करना है, क्योंकि आपको नोट्स मिलेंगे सीधे, इसको बिल्कुल रेज करके बिल्कुल प्लेन नोट्स आपको दिए जाएंगे, ऐसे जैसे होता है विद सोल्यूशन जो भी है। लेकिन जो बातें एक्स्ट्रा बता रहा हूं वो आपको कॉपी पे लिखनी है। एक बार एमसीक्यूज पढ़ लो। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार एमसीक्यूज कंप्लीट कर लो किसी भी सब्जेक्ट के, उसके बाद आप देखना कि पेपर क्या होता है और आपने किस हिसाब से तैयारी की हुई है। और जो भी टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसकी प्लेलिस्ट आपकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में होगा। जिसने भी कहीं से नहीं पढ़ा, जिसको वो टॉपिक नहीं आता, तो वो पहले वीडियो देख लेना। जिसने पढ़ा वो अपनी कॉपी पे रिवीजन कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा वो नहीं है, वो हमारे पेड लेक्चर ओल्ड है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई कोर्सेस हम स्टार्ट करेंगे, जैसे जेकेपी का, तो हम थ्योरी भी एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपका जो प्रोवाइड कर रहे हैं एमसीक्यूज में, बार बार बोल रहा हूँ, यही रहेंगे। एक बार पढ़ लो, जब तक एग्जाम दोगे याद करोगे कहीं से एमसीक्यूज पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या चीज होती है? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या होता है?
सबसे पहले सरफेस टेंशन होती क्या है, इतनी सी बात याद रखना। वाटर मॉलिक्यूल्स ले लो, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सरफेस, सरफेस मतलब ऊपर की लेयर का, टेंस मतलब टेंस होना, प्रेशर बढ़ना। तो बेसिकली सरफेस टेंशन क्या करता है, वो पानी के मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अगर आपको बोला जाए, अगर आपको ये बोला जाए कि जो रेन ड्रॉप्स है वो स्फेरिकल क्यों होती हैं, ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में ज्यादा वॉल्यूम, अपने आप में टेंस कब हो पाएगी, जब वो स्फेरिकल शेप में होगी। आप देखते हो जो स्फेरिकल बॉल होता है जो आयरन का, वो कितना भारी होता है। शेप सबसे ज्यादा वेट अगर बनाना है तो कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल। रेन ड्रॉप स्फेरिकल इसलिए होते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन होता है। दूसरी चीज, अगर कोई पूछे मॉस्किटो पानी के ऊपर कैसे बैठ सकते हैं, जैसे मान लो कहीं पानी खड़ा है, मॉस्किटो पानी के ऊपर बैठे होते हैं, आपने देखा होगा ये। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और वो एक लेयर बन जाती है जिसके ऊपर मॉस्किटो बैठ सकते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या है, जो चीज को गाढ़ा करता है, अपने अंदर खींच के रखता है मॉलिक्यूल्स को, टूटने नहीं देता, दैट इज सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पानी क्या होता है, फैल जाता है, टूट जाता है, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि उसको जो जोड़ने वाली चीज थी सरफेस टेंशन, वो कम होगी। तो इसी की वजह से हम कहते हैं कि जो गर्म सूप होता है वो ज्यादा टेस्टी होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड, ठंडे सूप से। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सूप को गर्म करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, सूप एकदम से पतला हो जाता है, और जिसकी वजह से वो हमारी टंग के ऊपर क्या होता है, पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है गर्म वाला सूप, इसलिए ज्यादा टेस्ट आता है। अगर हम बात करें कि डिटर्जेंट जो होता है वो पानी में ऐड करते हैं, तो पानी की सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम ज्यादा। क्योंकि सरफेस टेंशन बढ़ेगा तभी तो पानी पतला होगा, उसको जो आपस में अट्रैक्ट कर रहा है वो कम हो जाएगा। तो हम यही तो चाहते हैं कि पानी पतला हो जाए, पतला होगा तभी तो वो कपड़े के अंदर जाके उसकी डस्ट को बाहर निकालेगा। इसलिए साबुन से कपड़ा धुल जाता है एज कम्पेयर टू विदाउट, अगर साबुन आप धो रहे हो तो। आप कुछ भी करते हो ना किसी चीज के साथ, तो आप उसका सरफेस टेंशन कम करना चाहते हो, आप उसका सरफेस टेंशन कम करना चाहते हो। तो इनडायरेक्टली आप याद रख सकते हो, सरफेस टेंशन जब बढ़ेगा तो पानी पतला क्या हो जाएगा, पतला कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, और सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो पानी पतला हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का, वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ऐसा यूनिट पूछा ना, तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन, लेंथ क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन पर मीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका पार्ट। तो मैंने सरफेस टेंशन के रिलेटेड बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बता दी, जितनी बातें लिखवाई आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये तो मैंने ऐसा यूनिट में पढ़ाया भी हुआ है। ऐसा यूनिट में मोमेंटम क्या होता है, देखो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, बट मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंट, तो मास क्या हो गया, किलोग्राम, वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो आंसर आ जाएगा सी पार्ट। तो चीजें अगर पता हो तो ऐसे यूनिट को टफ नहीं है, आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम एम्पियर, ये ऐसे भी मैंने एलिमिनेशन बताता हूँ। एम्पियर किसका, करंट का। यूल किसका, एनर्जी और वर्क का। किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मतलब मास इनटू लेंथ, ये किसी का फॉर्मूला ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है जो है। तो एक ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, इसमें सही मैच क्या, क्या पावर का किलोग्राम होता है, बेटा पावर का किलोग्राम नहीं होता, पावर का वॉट होता है। पहला ऑप्शन गलत, उसे बोला है कौन सा सही है, मतलब पहला तो सही नहीं है। इंडक्शन का भी पढ़ाया मैंने आपको पीछे, ये भी गलत है। कैपेसिटेंस का ओम नहीं होता, ओम किसका होता है आपका, रेजिस्टेंस का, ये भी गलत हो गया। एक ही है, फोर्स का न्यूटन सही है, यही आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने दिया था, आप किसी भी बच्चे ने मुझे आंसर नहीं बताया था। इट मीन्स कि आपने लास्ट तक क्लास नहीं देखी थी। ऐसे अगर आप खोलोगे वीडियो देखोगे, गो थ्रू करके छोड़ दोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। वही बच्चा देखना जो कॉपी पे नोट डाउन कर रहा है और उसको डेली रिवाइज भी करे, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज इसका कोई फायदा ही नहीं है।
बाकी अगर जैसे वीडियो देख के छोड़ दो तो ऐसा इसमें कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये देखो सबके ऐसे यूनिट लिखे हुए आगे, सही है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, इसमें क्या कर रहा है, हो गया खत्म। न्यूटन फोर्स का होता है, ये फ्रीक्वेंसी का होता है, ये प्रेशर का होता है। नेक्स्ट देखो, हबल कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है इन फिजिक्स के अंदर, बात करें व्हाट इज हबल कांस्टेंट, तो हबल कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, या यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच एक्सप्लेन्स द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। तो ये सबको पता है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो उसको जो मेजरमेंट करने का यूनिट है उसको कहते हैं हबल कांस्टेंट। और आपने हबल टेलीस्कोप भी देखा होगा, उससे हम क्या देखते हैं, यूनिवर्स की चीजें देखते हैं। तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि जो हबल कांस्टेंट है वो यूनिट होता है मेजरमेंट करने का एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का। द कॉस्मोस हैज बीन गेटिंग बिगर सिंस द बिग बैंग किक स्टार्टेड द ग्रोथ अबाउट 13.82 बिलियन ईयर अगो। जब एक्सप्लोजन हुआ था एकदम से, ये कहने का तरीका ये है, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि हमारा जो यूनिवर्स है ना वो एक मान लो गोला है, इसका जैसे ही फटा, इसके जो स्प्लिट जैसे स्प्रेड हो रहे हैं ना, डेट इज यूनिवर्स, और ये डे बाय डे दूर होते जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं स्प्रेड होना। इसको मेजरमेंट करने का यूनिट है उसको कहते हैं क्या, हबल कांस्टेंट, वो है एक हबल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट विच टेम्परेचर्स आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन टेम्परेचर वाले चैप्टर में, और वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन करके चीजें पढ़ाई हुई है। फिलहाल याद रख लो, -40 डिग्री के ऊपर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की रीडिंग सेम होती है। जैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.4 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, वही आप सेल्सियस में देखोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोनों अलग अलग है ना, तो -40 डिग्री अगर आप पुट करोगे ना दोनों फॉर्मूला में, तो दोनों टेम्परेचर एक ही होते हैं, फ़ारेनहाइट में भी इतना आएगा, सेल्सियस में इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ आपके लिए। ये जो मैं आपको बोलता हूँ ना, मैंने एक्सप्लेन किया और बेसिक में देखो, इसलिए मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक बार पढ़ लो। सुपरवाइजर के बच्चे, बहुत सारे बच्चे जिसके 10 में से 10 मार्क्स है, फाइनेंस का अकाउंट एसिस्टेंट में बहुत सारे बच्चे इसके 10 में से 10 मार्क्स है, बीएलडब्ल्यू में बहुत सारे बच्चे इसके 20 में से 18 मार्क्स थे, सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है इससे बेस्ट आपको जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा, ये चीज की हम गारंटी देते हैं आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, लेंथ का यूनिट क्या है, सबको पता है मीटर, क्योंकि 7 फंडामेंटल मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया आपको, तो आंसर हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट देखो, ऐसे यूनिट क्या क्या होते हैं फंडामेंटल में, कौन सा सही है देखो, क्या सेंटीमीटर था, नहीं है, एलिमिनेट। क्या उसमें लेंथ के लिए फुट हम यूज करते थे, नहीं है। मीटर है, बिल्कुल है, लेंथ का है। किलोग्राम मास का है। टाइम सेकंड का है, बिल्कुल सही, सेकंड का टाइम हो गया। ओके, तो टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है ऐसा यूनिट के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए फंडामेंटल यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, वहां से हर बार क्वेश्चन बनता है। स्ट्रेस इन एसआई यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन, तो स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, मैंने बोला था एक तरह का प्रेशर ही होता है। कभी कभी आप बोलते हैं ना, आज बड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, दैट मींस कि आप प्रेशर फील कर रहे हो, एग्जाम का प्रेशर, किसी भी चीज का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो स्ट्रेस का जो यूनिट है वो क्या होता है फिलहाल मान लो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स होता है न्यूटन, और पर यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो मेरे हिसाब से आंसर सी होना चाहिए। देख लेते हैं, स्क्वायर मीटर है ना ये वाला, स्क्वायर मीटर, डी ऑप्शन आंसर है, देखो कौन सा है, डी होना चाहिए, बिल्कुल वही है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नहीं है, मिलीमीटर नहीं है, मीटर होता है, तो यही आंसर है। तो ये बेसिक चीजें मैंने पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 क्वेश्चन क्या कहता है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कंडक्टर में फ्लो के करंट को रोकता है, करंट के फ्लो को रोकता है, तो उसका आंसर आ जाएगा ओम। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये करंट का है, ये अभी ऊपर हमने पढ़ाया आपको कंडक्टेंस का। नेक्स्ट देखो,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा होगा। लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर में हम क्या मेजर कर रहे होते हैं? जैसे किलोग्राम में हम लोग मास मेजर करते हैं, सेकंड में हम लोग टाइम मेजर करते हैं, तो लाइट ईयर में क्या करते हैं? अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे क्या देते हैं, बच्चे देखते हैं लाइट, तो वो लाइट समझ लेते हैं। ईयर देखते हैं वो सोचते हैं एज की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन का आंसर वो एज के हिसाब से दिया तो एज लगा देंगे। बट किसी बच्चे को ये दिमाग में नहीं आएगा कि ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है, जैसे आप सबको पता है कि लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना मीटर चलती है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर। सॉलिड में अलग होती है, लिक्विड में अलग, गैस में अलग, लेकिन वैक्यूम में इतनी स्पीड से चलती है। मतलब सनलाइट हमारे तक आती है, सन से लेके अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है लाइट को? लगभग लगभग 5 मिनट 12 सेकंड, ये कुछ टाइम होता है। 5 मिनट 12 की 5 मिनट 16 सेकंड ऐसा टाइम होता है ये, ठीक है। 8 मिनट। तो 8 मिनट 16 की 12 सेकंड ऐसा टाइम होता है, इतने टाइम में हमारे तक पहुंच जाती है। देखो कितनी दूर है, इतनी दूर है अर्थ से सन, तो भी इतने टाइम में पहुंच जाती है। तो लाइट ईयर कहता है कि एक साल में लाइट जितना दूर जाएगी, वो जो दूरी है उसको कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर, एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करती है, वो जो दूरी है ना, स्पीड फिक्स है, उतनी दूरी को हम कहते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर में हम क्या मेजर कर रहे होते हैं? डिस्टेंस। जैसे हम कहते हैं कि एक स्टार से दूसरे स्टार की दूरी इतने लाइट ईयर, 3 लाइट ईयर है, मतलब इतनी दूर है कि 3 साल में लाइट चल के जितनी दूर जाएगी ना, उतनी दूरी है। ये हमें जो लगता है कि स्टार आपस में क्या होना है, टकराने वाले, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। स्टार की दूरी भी बहुत जब बड़े बड़े यूनिट में होती है, पता नहीं कितने कितने लाइट ईयर दूर होते हैं आपस में वो। और जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है, वो भी क्या है? एक स्टार है। ये छोटा सा स्टार है, इससे बहुत बड़े बड़े स्टार है, तो याद रखना। एक और बताता हूं आपको, एक एक्स्ट्रा बात बताता हूं कि अगर पूछे पार्सेक किसका यूनिट है, पार्सेक, तो आंसर है ना, पार्सेक भी डिस्टेंस को ही मेजर करता है। अब पार्सेक क्या होता है? जो एक पार्सेक है ना, ये सबसे बड़ा यूनिट होता है डिस्टेंस का, वो इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर मतलब 3.26 जो ईयर होता है, 3 साल से भी ज्यादा लाइट जितना ट्रेवल करेगी, उसको एक पार्सेक कहा जाता है। पार्सेक, लाइट ईयर सब किसके यूनिट है? डिस्टेंस के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो कैसे हम बता सकते हैं ऐसा यूनिट? इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस मतलब उसमें आएगा न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसका ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट होता ही नहीं है, ठीक है। एक होता है स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? जैसे मान लो एक चीज है 5 मीटर की, उसको आपको खींच के कर दिया 7 मीटर, तो इसकी जो स्ट्रेन है ना वो 2 मीटर की है, मतलब 2 मीटर तक आप खींच सकते हो उसको, दैट इज द स्ट्रेन। अब यूनिट कैसे निकलेगा? 2 मीटर की बढ़ाई बढ़ाया गया 5 मीटर के ऊपर, तो मीटर मीटर कट गया, इसका यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो सिंपल सा याद रखना, यहाँ भी ऑल ऑफ अबव दिखे, नहीं क्वेश्चन आता तो उसको लगा के आना, चाहे वो नेगेटिव मार्किंग क्यों ना हो पेपर में, लेकिन ऑल ऑफ अबव लगा के आना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्स का क्या होता है? इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, न्यूटन होता है। लाइट ईयर क्या है? अभी मैंने ऊपर डिस्कस करा आपके साथ, अलग अलग ऑप्शन बनाए हुए हैं, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, क्योंकि लाइट कितना ट्रेवल करती है एक साल में, यही लाइट ईयर कहलाता है, ये मैंने आपको बता दिया। विच आर द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन? ओजोन को किस में मेजर किया जाता है? तो ये सबको पता है, डॉप्सन। जो ओजोन होता है वो क्या होता है? एक ओजोन लेयर है, जो ओजोन लेयर बेसिकली पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। इसके ऊपर क्वेश्चन में भी आया था, बीएलडब्ल्यू में भी आया था, और फीमेल सुपरवाइजर में आया था। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और यहीं पे आपके एरोप्लेन भी उड़ते हैं। हमारी अर्थ की लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, अलग अलग लेयर्स होती है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3, यहाँ खाली ऑक्सीजन होता है। ये आपकी अर्थ है ना, यहाँ पे कुछ ऊंचाई के ऊपर एक गैस का पूरी की पूरी क्या होती है? लेयर बन गई होती है, और इसमें कौन सी गैस होती है? खाली खाली O3।
ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलके एक O3 बनाते हैं। अब ये जो इसकी थिकनेस है, मोटाई है, इसको मेजर किया जाता है डॉप्सन में। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी, अगर ओजोन होल हो गया, थोड़ी सी भी वो पतली होगी लेयर, तो उसमें से यूवी रेज बाहर आ जाएगी, क्योंकि यूवी रेज को ही रोकती है ओजोन। ये क्वेश्चन आया था पेपर में अभी सुपरवाइजर में कि ओजोन लेयर किसको रोकती है अर्थ में आने से, तो वो होगा यूवी रेज। और यूवी रेज जो होती है वो क्या होती है, स्किन कैंसर कर सकती है। ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो कौन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके रेफ्रिजरेटर से निकलती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये कुछ बातें मैंने बता दिया ओजोन लेयर के ऊपर। नेक्स्ट देखो, डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, वेरी सिंपल। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिक देखो सब समझ जाएगा, मास होता है किलोग्राम, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। बेसिक चीजें। तो ये फिर से आ गया पार्सेक, अभी आपको ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अभी मैंने बताया 3.26, ये वाला आंसर 3.2526 अप्रोक्सीमेट सेम सेम है, तो ये आंसर आ जाएगा। किस यूनिट को, जैसे मैं बोलता हूँ एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उसको 100 से करो तो सेंटीमीटर बन जाता है। तो 3 मीटर में कितने हो गए, तो 100 से करो 300 सेंटीमीटर। सेम किस यूनिट को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो वो क्या बन जाएंगे, इंच, वो इंच बन जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी कहा गया, ये वाला सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर को 0.39 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेगावाट इज द मेजर यूनिट ऑफ विच, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, वो मेगावाट में बनाई जाती है। तो वो एक जनरेट करने का यूनिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज laid the foundation for the future development of radio, telephone, telegraph. The SI unit was named as hertz. देखो इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया और पूछा क्या बाद में कि हर्ट्ज किसका यूनिट होता है, किसके नाम के लिए वो यूनिट बनाया गया। तो हर्ट्ज आप सबको पता है किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। बात खत्म। क्वेश्चन क्या लिखा हमें लेना देना नहीं है, सिंपल सा ऐसा यूनिट पूछा था किसका, जिसका हर्ट्ज किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड एज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बताने वाले के साइंटिस्ट का नाम के उसको हर्ट्ज नाम दे दिया, इसी साइंटिस्ट ने बताया था। और इसको देखो इसी को यूनिट दे दिया, जैसे फोर्स का यूनिट हम न्यूटन बोल देते हैं, तो न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया था। हालांकि न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी को शॉर्टकट में न्यूटन नाम देते हैं। सेम हम लोग फ्रीक्वेंसी को भी शॉर्टकट में हर्ट्ज का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखो, ये देखो एक्सप्लेनेशन लिखे थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पावर ऑफ लेंस है -2.0 डी। डी का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस किसमें मेजर की जाती है, डायोप्टर में। तो बेसिक चीजें दोबारा घूम फिर के आ रही, मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसा कभी मत करना कि आपको क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ के चले जाओ, पहले थोड़ा सा रीड करते रहना। आपको नहीं पढ़ा ये क्या होता है, ठीक है, आपको नहीं पढ़ाया गया, ना ही आपने पढ़ा है कि ब्रास क्या होता है। वैसे आप पढ़ोगे कि कौन सा मटेरियल किसी से मिलकर बनता है, अलॉय, अलॉय मेन जो इंपॉर्टेंट अलॉय ना आपको पता होना चाहिए। लेकिन ध्यान से पढ़ना था, मेजरमेंट यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, पास्कल होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ, मीटर। तो यही गलत है, यही आंसर है। मुझे नहीं आता था क्वेश्चन, लेकिन जो पूछा था बस वही आता था। 3 ऑप्शन मुझे नहीं पता था, बट यहाँ से सीखने वाली बात आपको देखना, जो ब्रास अलॉय होता है वो जिंक प्लस कॉपर से बना होता है, जिसमें 30% जिंक होता है, 70 कॉपर होता है। याद रखना, जिंक और कॉपर। बाकी मैटर कोई भी चीज है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इवेपोरेशन जो होती है, तो वो क्या होता है, कूलिंग कॉज होता है। बिल्कुल गर्मियों के अंदर इवेपोरेशन होता है, जिससे कूलिंग इफेक्ट होता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो सी है वो गलत था। जो टॉर है वो किसका यूनिट है, ये प्रेशर का, थोड़ा सा याद रखना इसको। ये भी प्रेशर का होता है, टॉर भी प्रेशर का ही यूनिट होता है। जैसे मैंने आपको लाइट ईयर पार्सेक बताया, वैसे इसका भी याद रखना। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है। अब जो पढ़ाया वही रिपीट हो रहा है बार बार। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, उस पे जो रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, 35 मिनिमम होती है, सेल्सियस की बात कर रहा हूँ। ऊपर कहाँ तक जाती है, डेट इज 42 डिग्री।
ऑप्शन है कोई? हाँ बिल्कुल सी, 42 डिग्री सेल्सियस जाती है देखो। तो ये कुछ भी इसमें समझाने वाला नहीं था, ये आप सबको पता होना चाहिए। ये बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हमारा? 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हो आप। फिर से क्वेश्चन ऊपर वाला आ गया केल्विन। ये जो क्वेश्चन है ना टेम्परेचर वाला, मैं आपको अभी फिलहाल छोड़ने को बोल रहा हूँ। जब आपको मैं टेम्परेचर वाला थर्मोडायनामिक्स टॉपिक एमसीक्यू करवाऊंगा, तब मैं आपको रीडिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता दूंगा, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से केल्विन सारी रीडिंग बता दूंगा। तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है? अभी फिलहाल रहने दो। ये मैंने पढ़ा दिया ऊपर अभी। एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है या 750 लिखा, 5 वाला यही आंसर है। ये देखो, MHO दैट इज मो, किसका ऐसा यूनिट होता है? किसका यूनिट होता है? रेजिस्टेंस का होता है आपका ओ। रेजिस्टेंस होता है तार के अंदर करंट कितना रुक रहा है, उसको बोलता है रेजिस्टेंस। बट तार करंट कितना कंडक्ट कर पा रही है, कितना करंट फ्लो कर पा रही है, दैट इज कंडक्टेंस। तो ये कंडक्टेंस का यूनिट होता है। ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। ये देखो नीचे लिखा भी होगा, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दैट इज व्हाई MHO इज इक्वल टू 1 ओम। एक ओम एक MHO के बराबर होता है, क्योंकि दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक कैलोरी अगर हीट एनर्जी बनानी हो तो उसके लिए अप्रोक्सीमेट कितनी जूल्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगती है? तो याद रखना, 1 किलो कैलोरी जो होती है, इसमें लगता है आपका 4.2 जूल। थोड़ा सा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे फिर सेल्सियस वाला, आगे इसको छोड़ दो। ये डॉक्टर आपको बता ही दिया मैंने, डॉक्टर के लेटर होता है जो चश्मे वगैरह के लेटर, तो ये थोड़ा सा देख लेना। ये 23 क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये देख लो, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 से लेके 10 की पावर 9 मीटर। कौन सी? माइनस वाली। तो नैनोमीटर साइज कितना होता है? अगर 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर के कितने से करो, उसको पहले 10 की पावर 9 से डिवाइड करो, जितना भी आएगा उतनी जो दूरी होगी उसको 1 नैनोमीटर बोलते हैं। बहुत छोटी दूरी होती है ये। आप खुद सोचो, ए को अगर मैं 10 की पावर 9 मतलब 9 जीरो, इसकी जो वैल्यू आएगी ना डेसिमल में, वो जो लेंथ होगी उतने मीटर को हम 1 नैनोमीटर कहते हैं। तो 10 की पावर -9 मीटर इसका 1 नैनोमीटर होता है। बस ये लास्ट क्वेश्चन ये आपने पढ़ लिया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, आपको मैच करना है। फोर्स किसके साथ मैच होगी, दैट मींस कि पहले आपको ए बी सी डी लिखना है, फिर देखना ए के नीचे कौन आएगा, 1 2 3 4 कौन आएगा, तो ऑप्शन के साथ से आप आंसर इसका बनाओगे। एंड आई होप कि समझ पाए होंगे। तो ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने सारे डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जिसने भी यहाँ तक देखा वो आंसर बताएगा। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों से शेयर कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद पीडीएफ। अब इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इस चैप्टर का। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।